वो जिंदा था, वो जिंदा है, वो जिंदा रहेगा मसीह हो जिंदा था। ईस्टर का मैसेज सुनने के लिए साथ, और जो लोग मन से इसे सुनेंगे जानेंगे कि आज ये सारे पर्वों में सबसे बड़ा पर्व क्यों होता है, कि ईस्टर इसे हम क्यों कहते हैं कि सबसे बड़ा पर्व। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनरुत्थान दिवस। पुनरुत्थान दिवस अर्थात यीशु जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। कल, आज, सर्वदा, युगाने युग, जब तक सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जमीन, आसमान, वो जिंदा था, वो जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जीवित थे, लेकिन इस जमीन पर उसका पुनरुत्थान क्यों हुआ? मेरे प्रियो, इस जमीन पर परमेश्वर के द्वारा जिस समय सबसे पहला व्यक्ति रचा गया, आदम, उसके अंदर परमेश्वर ने अनंत जीवन डाला था, एक हमेशा का जीवन, ना मरने वाला जीवन। लेकिन ये जीवन जो अनंत जीवन था, जो उसमें बना रहना था, वो परमेश्वर के वचन पालन में था। लेकिन शैतान, उसने आदम को जाल में फंसवाकर परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। और जैसे ही आदम ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, तो उसके अंदर से आनंद जीवन जाता रहा, में समाप्त हो गया और मृत्यु का प्रवेश हो गया, कि अब मौत का होना निश्चय है। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें परमेश्वर देख रहा था कि अब आदम और हव्वा को पता लग चुका है कि हमने गुनाह कर लिया है, हमने पाप कर लिया है, हमने वचन तोड़ दिया है। इसलिए वो एक झाड़ी के पीछे छुप गया। तभी परमेश्वर ने उन दोनों के नंगेपन को ढकने के लिए अपने स्वयं के द्वारा उनको अंगरखा पहनाने के लिए, समझिए आप, नंगेपन को ढकने के लिए परमेश्वर ने स्वयं एक पशु का बलिदान चढ़ाया। और वो बलिदान इस बात का चिन्ह था कि पाप क्षमा के लिए आप इस जगत के अंदर बलिदान चढ़ाना अनिवार्य होगा। इसलिए 5 प्रकार के ऐसे बलिदान जो परमेश्वर की मांग के प्रति थे, लेकिन वो 5 जो बलिदान थे, मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, दोष बलि और पाप बलि, वो पवित्र व निर्दोष, जो वचन की आज्ञा, विधि और नियम के अनुसार हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा फिर भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बलिदान को चढ़ाने वाले वो परमेश्वर की इच्छा का बलिदान नहीं चढ़ा रहे थे, बल्कि अपनी मर्जी, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा के अनुसार चढ़ा रहे थे, जो परमेश्वर की मांग नहीं थी। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक योजना बनाई
और वो योजना क्या थी? इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 26 पद। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 26 पद। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, जगत की उत्पत्ति से लेकर प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश तक जो बलिदान चढ़ाए जा रहे थे, जो परमेश्वर अपने वचन, आज्ञा, विधि और नियम के तहत मांग कर रहा था, उससे मनुष्य ने अपनी मर्जी, अपने रीति रिवाज, अपने परंपराओं में बदल दिए थे। परमेश्वर के वचन की आज्ञा को टालकर मनुष्य की आज्ञा को माड़ा बनाया गया था। मेरे प्रियो, बार बार लोगों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम परमेश्वर ने एक योजना बनाई जिससे एक बार के बलिदान से ही मनुष्यों का पाप क्षमा हो जाए और पुनः अनंत जीवन प्राप्त की आशा फिर से आदम में उत्पन्न हो। जो अनंत जीवन जा चुका, मृत्यु आ चुकी, जिसमें भय है, जिसमें निराशा है, वो जब तक जाएगी नहीं तब तक वो अनंत जीवन प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्रियो, ये बलिदान किसी पशुओं के बलिदान चढ़ाने से नहीं होगा और ना ही परमेश्वर उसको कबूल करेगा। वो तो वचन, आज्ञा, विधि और नियम जो इस पृथ्वी पर बनाए गए थे कि पवित्र और निर्दोष हो, उसी पशु का बलिदान चढ़ाना होता था, तो पशु से छुटकारा नहीं मिलता था, परमेश्वर के वचन को पूरा करने से छुटकारा मिलता था। लेकिन जब ऐसा नहीं होता आया तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा गया, एक मेमने के रूप में भेजा गया। फसह के दिन उसको कुर्बान होने के लिए चुना गया और खुदा का कलाम कहता है, इसके लिए आदि का वचन जो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह था, उस अनंत जीवन के लिए ठहराया गया ताकि उसके बलिदान के द्वारा सारे जगत के लोगों को क्षमा मिल सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और उन्होंने अपनी देह को परमेश्वर के बलिदान के लिए तैयार किया, जो उसके वचन, आज्ञा, विधि और नियम के अनुसार ही थी। 4 मुख्य बातें प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना की एक भविष्यवाणी जिनमें 4 बातें छुपी थी वो बताई। पहली बात, यरूशलेम को जाऊं। क्यों यरूशलेम को जाऊं? क्योंकि वहीं तो परमेश्वर का पवित्र मंदिर था, वहीं तो परमेश्वर की पवित्र वेदी थी, वहीं पर तो परमेश्वर का लिए बलिदान चढ़ते थे। इसलिए उसको यरूशलेम में जाना अवश्य था। नंबर 2, पुरनियों, महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठा, जिसका मतलब था कि जब वे यीशु मसीह पाम संडे के दिन यरूशलेम में प्रवेश करेगा और वहां पर झूठी धार्मिकता के द्वारा, मनुष्यों की आज्ञा के द्वारा जो बनाए गए रीति रिवाज, परंपराएं, जिससे वो बलिदान चढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को जब वो बाहर निकालेगा तो उनसे बहुत दुख उठाएगा।
कैसा दुख उठाएगा कि उसके विरोध में झूठी बातें, झूठे दोष, निंदा, भैर भाव उत्पन्न होंगे। नंबर 3, उसने कहा था और मार डाला जाऊं, जिसका मतलब था कि उसको यरूशलेम के अंदर ही, यरूशलेम नगर के अंदर ही, यरूशलेम जो पवित्र नगरी थी, जहां पर परमेश्वर की अग्नि का भंडार था, वहीं पर उसने परमेश्वर की वेदी पर अपने लहू को चढ़ाना था। नंबर 4, और तीसरे दिन जी उठूं, अर्थात दोबारा लोगों में पुनरुत्थान के विषय जीवित आशा दृढ़ कर सकूं। ये 4 बातें प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 16 अध्याय के 21 आयत में अपने लोगों को सिखाई थी कि मेरा मारा जाना, मेरा गाड़ा जाना और मेरा जी उठना अवश्य है, जरूरी है। मेरे प्रियो, यीशु ने यरूशलेम मंदिर में जाने से पहले इस भेद को कई बार अपने चेलों पर प्रकट किया था, लेकिन उसके चेले वो इस भेद की बातों को समझ नहीं पा रहे थे। अब ये भेद की बात क्यों ईस्टर रखा था, क्यों पुनरुत्थान रखा था, क्यों आनंद जीवन रखा था? क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे निकोदेमुस ने कहा था कि मैं नए सिरे से जन्म लेने के लिए क्या मां की कोख में दोबारा जाऊं? मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैं तो इतने साल का हो गया। इसी तरीके से इस जमी पर विचार करने वाले लोग, जिनके विचार थे कि अनंत जीवन प्राप्ति के लिए पुनः कोई कैसे जन्म ले सकता है, उसका पुनरुत्थान कैसे हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए ही परमेश्वर की योजना थी यीशु को मारकर दोबारा जीवित करने की, ताकि लोग जान सकें पुनरुत्थान व आनंद जीवन है। यीशु के द्वारा वो पुनरुत्थान और जीवन है, परंतु ये पुनरुत्थान और ये अनंत जीवन वचन पालन में है। ये पुनरुत्थान और ये अनंत जीवन ये वचन पालन में है। मेरे प्रियो, जो वचन का पालन करेगा वही इस पुनरुत्थान का भागी होगा, वही अनंत जीवन का भागीदार होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती किताब उसके 36 अध्याय और 53 और 54 में क्या लिखा है? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी? यीशु मसीह क्यों मरा? अगर वो आदि का वचन था तो वचन तो कभी नहीं मरता है। यीशु मसीह परमेश्वर था, वो क्यों मरा? ऐसे ख्याल के बहुत से लोग थे, आज भी है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उन्होंने पहले ही मत्ती 16 के 21 में परमेश्वर की योजना को बताया कि मेरा मारा जाना, मेरा गाड़ा जाना, मेरा मृतकों में से जी उठना अवश्य है, क्योंकि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं जीवित नहीं होगा। तो तुम्हें आशा कैसे दूंगा ना जीवन की? मैं तुम्हें कैसे पुनरुत्थान की आशा दूंगा कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखेगा मैं उसे कैसे सिखा सकूंगा? मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में उन्होंने कहा कि अगर मेरी हिफाजत के लिए
ये जो मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, अगर मैं अपने पिता से विनती करता तो कितनी पलटन? 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर भेज देता। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा एक स्वर्गदूत की पलटन रहती थी। जिस समय यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहकर जंगल में थे, मत्ती किताब 4:11 में लिखा है कि उसी वक्त यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत आकर सेवक टहल करते थे। मत्ती 4:11 में प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा था, वो जिंदा है, वो जिंदा रहेगा। लेकिन एक प्लानिंग, एक योजना, जिस योजना को समझना है मेरे प्रियो, जिन धार्मिक आगुओं द्वारा वो गत्सेमनी बाग में पकड़वाया गया, अगर यीशु चाहते तो उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था, परंतु पिता परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उसने स्वयं अपने आप को उनको सौंपा था। धार्मिक आगुओं की सोच थी कि हम उसे झूठा ठहराकर, उस पर झूठा दोष लगाकर उसे मृत्यु दंड के योग्य ठहरा देंगे। परंतु ये लोग अनजान थे, ये धार्मिक अगुए, इनकी बुद्धि अनजान थी कि ये स्वयं परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, जिस योजना के तहत परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। ये इंसान थे। यीशु स्वर्ग से पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ की छाया में जिंदा आया था, जिंदा, और जिंदा ही वापस जाने वाला था। हालेलुया। वो वापस जिंदा जाने वाला था। बहुत से लोग नए नियम व पुराने नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह से पहले भी बहुत लोग जिंदा हुए थे, लेकिन जिंदा तो हुए थे, लेकिन थोड़े दिन तक रहे फिर मर गए। लेकिन यीशु मसीह का जिंदा होना इस बात की गवाही था कि वो जिंदा था, वो जिंदा है और वो जिंदा रहेगा, कि वो जी उठने के बाद दोबारा कभी मृत्यु को नहीं देखेगा। आइए हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं लूका की किताब 24 अध्याय कि स्वर्गदूत खुद आकर बोलते हैं हैप्पी ईस्टर। कैसे बोलते हैं? लूका की किताब 24 अध्याय 1 से 8 तक। इसे आप ध्यान से सुनिए। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते हो को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। मेरे प्रियो, सप्ताह का पहला दिन, पहले सप्ताह शनिवार को खत्म होता था।
क्योंकि उसी को बोलते थे सबत का दिन, जिसके विषय में खुदा के कलाम में लिखा है कि सबत के दिन को पवित्र करके मानना। लेकिन सप्ताह के पहले दिन, सबत के दिन नहीं, सप्ताह के पहले दिन, सबत का पहला दिन होता था रविवार। रविवार कुछ स्त्रियां बड़ी भोर को कुछ सुगंधित वस्तुएं लेकर कब्र पर आई, परंतु वहां उन्होंने कब्र का पत्थर हटा हुआ पाया। और जब वो अंदर गए, भीतर गए, तो वहां पर यीशु के लोथ को ना पाया, जो वहां नहीं थी। तो वो डर गई। तभी 2 स्वर्गदूत वहां आए और बोला, है पेस्टर सिस्टर, है पेस्टर, अर्थात यीशु जीवित है। उन 2 स्वर्गदूतों ने उन स्त्रियों से बोला, कब्र पर बोला, है पेस्टर, अर्थात यीशु जीवित है। और तुम उस यीशु को जो जीवित है वो मुर्दे हुए में ढूंढ रही हो। जो जीवित है, अगर वो मुझ पर विश्वास करता है तो अनंत काल तक, अर्थात अनंत जीवन, दोबारा अनंत जीवन पुनः दोबारा उसके अंदर डालने के लिए, एक आशा जागृत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा था, मार्था से कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जब मरियम से कहा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है मार्था? तो मार्था ने कहा, हां प्रभु मैं विश्वास करती हूं। क्या विश्वास करती हूं? कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। पतरस भी कह रहे थे, हे पतरस तू मुझे क्या कहता है? पतरस ने भी कहा था कि जगत में आने वाला परमेश्वर का पुत्र मसीहा तू ही है। पतरस के इस विश्वास पर उसने एक चट्टान, इसी चट्टान पर उसने अपनी कलीसिया बनाई। और खुदा के कलाम में लिखा है, इसी मरियम और मार्था के विश्वास पर उसका भाई लाजर मरने के 4थे दिन जी उठा। और उसने सारी दुनिया में एक मैसेज दिया, जो जिंदा है, अगर वो जिंदा रहते हुए उस पर विश्वास करते हैं तो उनका भी पुनरुत्थान होगा, उनको भी अनंत जीवन मिलेगा। हम लोग जोर से ताली लगाएं। कैसे जीवन मिलेगा? रोमियो की पत्री 8 का 11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, यीशु का आत्मा जिसने यीशु को जिलाया या तुम्हें बना है, यीशु का आत्मा जिसने यीशु को जिलाया यदि तुम में बना है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया तो वो तुम्हारे नश्वर शरीर को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मेरे प्रियो, मैं अपने बाप से विनती करूंगा कि एक और सहायक दे। मैं जब तक पिता के पास नहीं जाऊंगा वो सहायक तुम्हें नहीं मिलेगा, अर्थात मसीह का आत्मा। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो। बेटा रोटी मांगता है, पत्थर नहीं देते, मछली मांगता है, सांप नहीं देते, तो तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मसीह का आत्मा जिसने मसीह को जिलाया यदि हम में है, यीशु ने इसे जगत में छोड़ा। ये सत्य का आत्मा है, ये सिखाने वाला आत्मा है, ये स्मरण कराने वाला आत्मा है।
लिए पवित्र वचनों का पालन करने में मदद करता है, क्योंकि वचन पालन से ही हमें अनंत जीवन मिलेगा। वचन पालन से ही हमारा पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। पहला पत्रस 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, यीशु मसीह का जी उठना विश्वासियों के लिए एक जीवित आशा का नया जन्म है कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा, हमें भी आनंद जीवन मिलेगा, लेकिन वचन पालन में, वचन पालन में। आज अगर आप सिर्फ प्रभु के मसीह हैं, नाम के मसीह हैं, दिखावे के मसीह हैं, चाहे पासवान हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, आपके लिए पुनरुत्थान नहीं है, आपके लिए आनंद जीवन नहीं है। आनंद जीवन और पुनरुत्थान की होप तो उनके लिए है जो वचन को पालन करेंगे, वचन को पूरा करेंगे। और ये अकेले नहीं कर सकते, ये प्रभु की आत्मा के द्वारा ही हो सकता है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़, हालेलुया, हालेलुया, ये जीवित आशा, ये जो एक मरी हुई आशा जो पाप के कारण मृतक थी, उसी आशा को पुनः जीवित करने के लिए कि पापियों का उद्धार है, क्षमा है, छुटकारा है, पिता परमेश्वर ने आदि के वचन यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र ठहराकर जगत में भेजा और कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन सारे बोले, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह आदि का वचन है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उस वचन पर, क्योंकि पतरस ने भी वचन पर मन लगाया था, मरियम मर्था ने भी वचन पर मन लगाया था, और वचन का मतलब ही होता है आज्ञा को पूरा करना। हालेलुया। लिखा है आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। उत्पत्ति से पहले, आदि से, और जब तक सृष्टि रहेगी मैं ही हूं। और जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति के बाद, जरा गवाही यीशु मसीह की सुने, पढ़ दीजिए इसको। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय और 58। The book of Revelation, 1st chapter, 18 verses। मैं मर गया था यीशु कहते हैं मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। युगानुयुग। आगे सुने। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। उसने पहले ही अपने चेलों को कहा था, सिखाया था कि बगैर मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन मेरे द्वारा ही स्वर्ग तक तुम पहुंचोगे। बगैर यीशु के ये ईस्टर इसी बात को दर्शा रहा है। ईस्टर इसी बात को दर्शा रहा है कि पुनरुत्थान है।
ईस्टर इसी बात को दर्शा रहे अनंत जीवन है। ईस्टर इसी बात को दर्शा रहे क्षमा है, छुटकारा है, उद्धार है। क्योंकि पौलुस क्या कहते हैं रोमियो की पत्री 14:9 में, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हों और जीवितों दोनों का प्रभु हो। जो प्रभु में सो गए उनका भी प्रभु, और जो हम और आप जिंदा है हमारा भी वही प्रभु। हमसे पहले वो बादलों पर उससे मुलाकात करेंगे जो पहले सोए हैं। हमारा और आपका तो नंबर बाद जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से हर एक व्यक्ति की आशा पूरी होती है, चाहे वो जीवित हो या मृतक हो। और वो आशा है कि सबका पुनरुत्थान होगा और सबको अनंत जीवन मिलेगा। कैसे? ईस्टर एग के द्वारा। ईस्टर एग के द्वारा। जैसे एक अंडे में जीवन छुपा होता है, जैसे एक अंडे में जीवन छुपा होता है, एक अंडे में जीवन छुपा है, लेकिन ये जीवन शरीर का धारण करेगा जब तक मुर्गी अपने पंखों को फैलाकर अपने शरीर की गर्माहट की आंच उस समय तक बनाकर रखेगी जब तक एक नया शरीर तैयार नहीं हो सकता। वैसे ही मनुष्यों को अनंत जीवन की प्राप्ति उस समय तक नहीं होगी जब तक वो अमरता की देह को धारण नहीं करते। और ये अमरता की देह उस समय तक धारण नहीं होगी, उस समय तक तैयार नहीं होगी जब तक परमेश्वर के पवित्र वचन का पालन नहीं होगा। और पवित्र वचन का पालन वो अपनी गर्माहट की आंच से जो पवित्र आत्मा की है उस समय तक बनाकर रखेगा जब तक आपकी स्वर्गीय देह पैदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन पालन, पवित्र आत्मा, यही हमारी स्वर्गीय देह में मदद करेगा। आपको वचन पालन करना है तो आप गर्व से कह सकेंगे हैप्पी ईस्टर। आपको पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है तब आप कह सकेंगे हैप्पी ईस्टर। इसी आशा के साथ यीशु जीवित है, उसका वचन जीवित है, उसका आत्मा जीवित है। हम भी अपने स्वयं को वचन का पालन करते हुए जीवित, पवित्र और भावताओं बनाकर उसको सौंप दे, ताकि आत्मिक जीवन का विश्वास, आत्मिक सेवा का विश्वास हमारे मन में आज की इस सर्विस में एक नया दिन पैदा करे। हैप्पी ईस्टर।